नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल। हमारे किसान देश की शान। किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीटी कॉटन में वाइट फ्लाई के बारे में बात करेंगे। वाइट फ्लाई है जो काफ़ी नुकसान करती है बीटी कॉटन में। इसके जीवन चक्र की बात करें तो इसमें अंडे होते हैं, निम्फ होता है और इसका अडल्ट होता है। किसान भाइयों, ये कीट है जो मौसम की यदि फेवरेबल कंडीशन हो तो लगभग 3-4 पीढ़ियां पूरी कर लेता है। और इसका अडल्ट है किसान भाइयों, वो कम नुकसान करता है, 20% ही नुकसान करता है। अडल्ट की जो उम्र होती है वो लगभग 1 महीने तक होती है। निम्फ की यदि बात करें तो किसान भाइयों, सर्दियों में ये जो है 31 दिन तक रह सकता है। गर्मियों की बात करें तो इसका जो निम्फ है वो 11 दिन तक रहता है। इस तरीके से पूरे साल भर यदि इसको होस्ट मिलता रहे, कॉटन के बाद में ये आलू पर आ जाता है, मिर्च पर आ जाता है, टमाटर पर आ जाता है और फिर कुकुरबिट्स की सब्जियों पर आ जाता है। और फल वृक्षों की बात करें तो सिट्रस फलों में भी वाइट फ्लाई है जो बहुत नुकसान करती है। पत्ती की सतह को काला कर देती है, जिससे फोटोसिंथेसिस है जो बंद हो जाती है। तो किसान भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बीटी कॉटन में वाइट फ्लाई का अटैक यदि ज़्यादा हो जाए तो हमारी उपज है वो 50 से 60% प्रभावित होती है। और वाइट फ्लाई के कारण यदि पत्ते काले हो जाते हैं और सूटी मोल्ड आ जाती है तो किसान भाइयों, पैराविल्ट आने की भी समस्याएं बढ़ जाती है। वातावरण के अंदर नमी कम हो गई है और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वाइट फ्लाई की संख्या बढ़ रही है। रस चूसने कीड़े वालों में आपको थ्रिप्स के लिए अब स्प्रे नहीं करनी है। थ्रिप्स आपको खेत में कहीं दिखाई नहीं देगा। उसका कारण है कि गुलाबी सुंडी बढ़ी है और वाइट फ्लाई जैसे बढ़ेगा, या हरा तेला है, हरा तेला वाइट फ्लाई यदि दोनों आ रहे हैं तो किसान भाइयों, वाइट फ्लाई के अंदर जो इसका अडल्ट है वो 20% नुकसान करता है। किसान भाइयों, जो आपको आंखों से नहीं दिखाई देता, इसका निम्फ जो इसका बच्चा अवस्था है, जो शिशु अवस्था है, गोंद जैसी टिमकियां आपको पत्ते के पीछे दिखाई देगी। यदि आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो चलते हुए दिखाई देंगे, वो इसके बच्चे हैं। वो 80% नुकसान करते हैं। तो उसको नियंत्रित करने के लिए आप फ्लोनिकामाइड का स्प्रे कर सकते हो। पायरिप्रोक्सीफेन है जो लेनो दवाई है, वो बहुत अच्छी दवा है। 250 ml आपको इस्तेमाल करना है 100 लीटर पानी में। उसके आपको निम्फ के ऊपर बेहतर परिणाम मिलेंगे। यदि आपके खेत में हरा तेला और व्हाइट फ्लाई दोनों है तो फ्लोनिकामाइड जो उलाला दवाई आ रही है 50 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से 100 लीटर में आप मिला करके स्प्रे करते हो तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसके साथ साथ में हरे तेले का ध्यान रखें, ये पत्तियों का रस है वो ज़्यादा चूस लेता है, जिससे हमारे पत्ते हैं जो कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए वाइट फ्लाई का आप नियंत्रण करें और बेहतर परिणाम मिलेंगे। जो 2-3 दवाएं हमने आपको बताई है, इस तरीके से वाइट फ्लाई कंट्रोल रहेगी। तो वाइट फ्लाई का जो निम्फ होता है या अडल्ट होता है वो क्या करता है, बॉडी के एनस पार्ट से जितना कोशिका रस चूसता है वो बाहर निकाल देता है। पत्ती कभी भी काली नहीं होनी चाहिए वाइट फ्लाई के कारण। पत्ती काली होगी तो क्या नुकसान होगा, सूटी मोल्ड छोड़ता है ये, जो कोशिका रस छोड़ता है हनी ड्यू, उससे सूटी मोल्ड आ जाती है, पत्ते काले हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा प्लांट में, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जो हमारी पत्ती भोजन बनाती है उसके लिए 4 चीजें चाहिए किसान भाइयों। जो हमें हरा रंग दिख रहा है वो है मैग्नीशियम, और इसको जल चाहिए, CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और सनलाइट चाहिए। यदि हमारी पत्ती काली होगी तो सनलाइट नहीं पहुंचेगी पौधे के अंदर, तो वो भोजन नहीं बना पाएगी। इसलिए पत्तियां सुरक्षित रखें, तेज स्प्रे न करें, मिलाकर के ज्यादा स्प्रे न करें, सुंडी मारने के चक्कर में ज्यादा डोज का प्रयोग न करें। पक्का बिल जरूर लें आप। जो लगाई तीनों बीच वाला पूरा खूड निकाल दिया, वो अटा पड़ा है, मोटा पड़ा है। तो जो कीड़े मुकड़े पनपते हैं, रोग पनपते हैं, वो कारण सिर्फ एक ही होता है कि पौधे में उसमें क्षमता नहीं होती। इतना आपके पास क्षमता नहीं है कि प्रत्येक पौधे की जड़ में जाकर के आप न्यूट्रिएंट दें, प्रत्येक जड़ में जाकर के आप खाद दे दें। इतना सामान आपके पास नहीं, आप तो झोली भरी और फेंकना है आप लोगों को। ये आदत हम लोगों को बदलनी पड़ेगी। आप लोगों को पता है कि साउथ इंडिया के अंदर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्रा में, तमिलनाडु में आपसे ज्यादा कॉटन पैदावार होती है, आपसे ज्यादा वह एरिया है। और राजस्थान में तो सिर्फ आपका हनुमानगढ़ और गन्नौर जिले के अलावा 5-7 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे 5-7 हजार, 10,000, 15,000 कॉटन पैदा होती है। तो कुल मिलाकर के कॉटन का जो एरिया है, पंजाब में भी आपके पास कोई ज्यादा कॉटन का एरिया नहीं है। पंजाब का जो नजदीक लगता आपका इलाका है ना, बोर का, फाजिलका का, बठिंडा का, वही कॉटन है। पूरे पंजाब में कहीं कॉटन दिखाई नहीं देगी। हरियाणा में भी आपका नजदीक का जो सिरसा का है, फतेहाबाद का है, एलनाबाद का है, इस एरिया में कॉटन है। बाकी आपको कॉटन बहुत कम दिखाई देती है। एरिया, चूंकि हमारी चिंता इसलिए है कि अपने पास अपने जिले में इस सीजन के अंदर
मतलब छावनी के अंदर पर पास मेजर क्रॉप जो है वो कॉटन है। ये सबसे ज्यादा एरिया वो कॉटन का है, अपना एरिया ही कॉटन का है सारा। किसान भाइयों, ये हमने वीडियो के अंदर देखा कि व्हाइट फ्लाई किस तरीके से नुकसान करती है, तो इसका हमें कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारी उपज प्रभावित न हो। यदि हमारी बीटी कॉटन की उपज अच्छी होगी तो हमारे जो किसान भाई है उनका आर्थिक स्तर अच्छा होगा, समाज के अंदर उनका स्तर अच्छा होगा, हमारा देश की जीडीपी में योगदान कृषि का बढ़ेगा, जिससे हमारा देश खुशहाल होगा। किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसे लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं, जिससे इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो का वो लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।